बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आरएसएस और बीजेपी इतनी भूल कैसे कर सकती है कि एक आदमी अमित शाह जो जेल से उसको बाहर निकाल के ये सब जो खेमा हुआ, ये सबको मालूम है आप लोगों को, और उसके बाद में पूरे देश की कमान उसके हाथ में सौंपनी। और नरेंद्र मोदी, ये दो ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर में सब बुरे कामों का ही ये रहा। हर क्षणों में झूठ बोलना, सब यही उनका धंधा रहा। और सबको मालूम रहता है कि झूठ का भी अंत होता है। और ये 20 साल से जिस तरीका से उनका ये सब नाटक चल रहा था, वो अभी धीरे धीरे सब एक्सपोज हो गए। एक्सपोज तो ऐसे हुए, खैर छोड़ो, एक्सपोज होना ना होना ये बात नहीं है। आज बात यह है कि इतना बड़ा 100 साल का पुराना संगठन, और जिस तरीका से उसको सभी तरफ से जो डैमेज हुआ, और ऐसे आदमी के पास में दिया कि नए चेहरे को अभी फिर दोबारा उठाना और उसको उतना ही प्रचारित करना या उसको इतना एक्सपोज करना, ये बड़ी मुश्किल वाली बात है। मोदी खत्म तो बीजेपी खत्म, बीजेपी खत्म तो आरएसएस खत्म, इस टाइप में पूरा का पूरा ये है। मुझे लगता है कि ये ऐसे कैसे इनकी सोच है और कैसे है। मुझे बार बार तथागत भगवान बुद्ध की याद आती है कि झूठे का इस पे कोई ज्यादा इतना गुरूर नहीं करना चाहिए। सब झूठा झूठा ही होता है। तुमने कितना दिन तक खींचोगे? क्या पूरी जिंदगी भर तुम झूठे इस पे चलते रहोगे? हर वक्त ईवीएम के लफड़े करते रहोगे? हर वक्त तुम कुछ ना कुछ चोरी से इलाज चुन सकते हो? इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है कि वहां पे भी ईवीएम में कुछ घापा हो गया बिहार में, और वो सब के सब रात में कुछ 1-1.5 मिनट में पूरा का पूरा लाइट चले गया था। लोग अंदर घुसे थे और ईवीएम में क्या हुआ, लेकिन संपूर्ण मशीनरी इतनी सतर्क थी कि तुरंत जाके वहां पे हल्ला गुल्ला हुआ और सब तमाशा हुआ, और बाद में उनको भागना पड़ा वगैरह वगैरह सब हुआ। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जब चोर, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे घर में आने वाला है और किसी भी वक्त पे वो कहाँ से भी आ सकता है, तो तुम्हें दरवाजा ही नहीं तो दरवाजे के नीचे की जो फट भी होती है तो उस पर भी शंका आती कि कहीं यहीं से तो नहीं निकल आएगा। तो पूरे जितने भी स्ट्रांग रूम्स थे आज तक के वहाँ पे, और वहाँ पे सब लोगों की नजरें थी, और वहाँ पे 24 आवर्स में वहाँ वॉच था। और ऐसे होते होते ही उन्होंने एक पूरा का पूरा तेजस्वी यादव की पार्टी ने, आरजेडी ने एक वीडियो ये किया है कि किस तरीका से वहाँ पे गेम हो रहे हैं, और ज्ञानेश कुमार बहुत बुरी तरीका से फंसे हुए हैं। आज मुझे ये लगता है कि यदि इसी तरीका से चलते रहा तो निश्चित रूप से, लेकिन इमीडिएटली पकड़े गए, मतलब लोग कितने अलर्ट है। और वहां पे जो आज का प्रशासन है वो तो नीतीश कुमार के हाथ में है, तो वहां पे तो किसी की चलेगी नहीं। यार मोदी ने कहा कि भाई नहीं तुम वो कलेक्टर को तुम ऐसा करो वैसा करो, उसको बोलेगा यार साला मैं कल चल के मुझे क्यों मेरे आंख पे लेने का है? वही कहेगा कि नहीं मैं नहीं करता, या वही फोन करेंगे नीतीश जी को कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है गेम, उनका देखो अभी क्या करने का। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी पैदा होती है कि जब बुरे हाथों में पूरी की पूरी देश की कमान होती है, तो वो देश बहुत ही इतने बुरी हालत में फंस जाता है, और ऐसे फंस जाता है कि उससे निकलने की बहुत ही बड़ी है। अभी लोगों को जस्ट एक हिम्मत देने के लिए अमित शाह जी कह रहे हैं कि नहीं हम तो कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 100 सीटें तो उनके पास में है, बाकी तो सुपड़ा साफ है, सब तरफ में ये हो रहा। और ईवीएम में भी कितना है, हर वक्त देखा है उन्होंने कि मार्जिन में इसमें 2-3-4 10,000 या 25,000 के मार्जिन में वो सब गेम करते रहते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। नया सिस्टम तो डेवलप नहीं किया। चोरी का भी तो बहुत सारे कुछ तरीके हो सकते थे, लेकिन जो ट्रेडिशनल चोरी करने का, जो कोड चोरी का जो मसला है वो वही चल रहा था। उसमें कोई रिसर्च नहीं, कोई नई चीजें नहीं है, तो उसके वजह से इमीडिएटली पकड़े गए। और ऐसा है जो बड़ी पार्टी रहती है और इसके सब में तो बहुत सारे लोग इन्फॉर्मर रहते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि नहीं सर ये यहाँ पे ये हो रहा, सर वहाँ हो रहा, ये हो रहा है। तो ये सब सिचुएशन यदि इसी तरीका से चलते रही तो निश्चित रूप से देश के लिए बहुत ही एक है। और मुझे लगता है कि अभी बीजेपी और आरएसएस का अंत जल्दी दिख रहा है मुझे। यदि बिहार का इलेक्शन चले गया और बिहार के इलेक्शन में यदि नीतीश कुमार कुछ खेला कर देते तो पूरा का पूरा, इधर में तो चंद्रबाबू नायडू तो राह ही देख रहे हैं, वो दोनों मिलके ऐसा गवर्नमेंट को खींचेगी कि तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और बीजेपी के लोग वैसे भी टपे हुए हैं, तुम्हें तो मालूम है कि आरएसएस के लोग बल्ली टपे हुए हैं, उस पर नीतीश अपना सभी लोग टपे हैं कि जो ये दोनों गुजरातियों को पहले भगाओ,
सेकेंडली बड़ा एक अपीलिंग फैक्टर था कि गुजराती यहाँ पे बैठ के बिहार में कैसा क्या गेम करेंगे, सबको फील हो रहा था ये दो आउटसाइडर आदमी आके यहाँ पे क्या खेला कर रहे हैं ये लोग। और ऐसे इस वक्त सभी लोगों का वहाँ पे जन्मत हुआ, बीजेपी के भी लोगों का एक अलग सा उनको फीलिंग हुआ कि नहीं नहीं ये जो हो रहा है वो सब खत्म हो गया। इन दिनों में अभी हमारे मोदी जी 1.5 दिन के पहले ही वहाँ से बिहार को छोड़ दिया उन्होंने और वो सब चले गए। अभी अमित शाह थोड़ा से दिन के लिए, पहले दोनों के बीच में ये था, ये ऐसे सिचुएशन में आई। और अमित शाह के एक संदर्भ में ऐसी भी बात कह रहे थे कि भाई नहीं, मैंने जो अडानी को इतने इतने हम लैंड दे उससे ऐसा होगा वैसा होगा, लोगों ने कहा और उतने में उनकी जीप स्लिप हो गई और उसमें स्लिप ऑफ टंग में और भी उन्होंने कुछ भलता सलता बोल दिया जो सभी लोगों को बड़ा ये हुआ, आश्चर्य लगा। तो कहने का मतलब एक जब कोई चीज बुरी होती रहती है तो वो सब एक के बाद सब चलते रहता है। इस बीच में ज्ञानेश कुमार का बहुत ही अहम रोल और सब लोग काफी उनके इसमें दफ्तर में घुस गए और ये सब हो रहा है। मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार भी कितना झेलेंगे यार, उसको भी तो कोई एक टाइम लगता है। हर आदमी को एक ताकत के लिए एक कोई तो भी बहुत बड़ा संगठन ये चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं है। और ऐसा यदि जर होता तो बहुत ही गलत बात है। एक दूसरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ से एक न्यूज़ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई जी बहुत ही खफा है, उन लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो अभी 3 हफ्ते बाकी रहे। और मैं पहले से सोच रहा था और मुझे मालूम भी था कि मेरा उनका पर्सनल भी परिचय है और मेरी केस भी उनके हाथ में थी, उनको मुझे मालूम है, रेगुलरली हम लोग फ्रिक्वेंटली मिलते थे। ऐसे सिचुएशंस में मुझे मालूम है कि ये 3 हफ्ते उनके लिए बड़े क्रूशियल रहेंगे। वो ऐसा कुछ खेल कर देंगे कि जिसके वजह से बीजेपी बड़ी परेशानी में आएगी और सब लोग मिलके उसके आंग मतलब अभी ये सब घेरा करना चालू कर दिया। लेकिन भूषण गवई को क्या खोना है, उनके पास सब कुछ है, वो काय के लिए किसी को डरेंगे और वो अपना भविष्य देखेंगे आगे का। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नमेंट लॉबी है, जो सरकार है, वो पूरी की पूरी उनके ऊपर में खपा है, क्योंकि वो 15 दिन 3 हफ्ते भी बहुत मजबूत है। जब वो अगले उनके नेक्स्ट सक्सेसर है, वो शायद हो सकता है कि उसकी वो सिफारिश भी नहीं करे, कुछ भी हो सकता है। अभी जितने भी वीडियो आए उनको इनकी सिफारिश वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता। जब आखिरी के दिनों में होता है, लास्ट मोमेंट में वो उनको डिक्लेयर करेंगे, वो सब फाड़ के उनको दे देंगे, वो कहेंगे कि नहीं मैं डिक्लेयर नहीं करता हूँ, इतने इतने मुझे कंप्लेंट है, तो उसका सक्सेसर भी कोई और चेंज हो सकता है। सब कुछ तो भी खेला होने की संभावना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन बहुत ही ये है और हम लोगों को ये है। एक अमेरिका से बहुत अच्छी खुशखबरी है, वहाँ पे वर्जीनिया में एक फीमेल मुस्लिम लड़की, वहाँ पे वो डिप्टी गवर्नर करके वहाँ पे सिलेक्ट हो गए, जिसका नाम था गजाला हाशमी। एक बहुत ही यंग लड़की, इंडियन ओरिजिन की है। हमें इंटरेस्ट इतना ही है कि वो इंडियन ओरिजिन के है, मुस्लिम है और उसको वहाँ के अमेरिका ने लोगों ने पसंद किया। तो कहने का मतलब जहाँ एजुकेशन बढ़ता है, जहाँ सब लोग बढ़ते हैं, विचार खुद को सोचते हैं अपने दिमाग में कि भाई हमें कौन अच्छा रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी अलग निकलते हैं। तो आज वर्जीनिया में जिस तरीका से जो बात हो गई वो पूरे विश्व ने सब देखा और लोग अभी कास्ट के ऊपर में सब वक्त डराने का, एक मुस्लिम कम्युनिटी को बार 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 इसको इस तरीका से जलील करने का, ये सब बातें नहीं है। तो मैं अभी मैं स्पेन से आया हूँ और स्पेन में मैंने वहाँ पे तो मुस्लिम शासन 900 साल था और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी और उनके बीच में वो काफ़ी ये हुआ, काफ़ी मैच्योर्ड थे। इवन अपने देश में भी मुस्लिमों का शासन बहुत बड़ा रहा और वो उनका शासन भी वैसे अच्छा ही रहा बाकी इसमें। और उन दिनों में जो भी हुआ वो सब मालूम है हमें, ऐसा कुछ नहीं था, लोगों ने उनकी हवा बना के सबका सब ये हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन ये बीजेपी के लिए काफ़ी खतरा पैदा करने वाले हैं और हमें अम्बेडकराइट होने की वजह से हम लोगों को ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। हमें खुद को सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरीका से अपने आप को करना है, हमें कैसे ढालना है, ये सब चीज़ों को तुम्हें रोज सोचना पड़ेगा, उसके बगैर होगा नहीं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बड़ी इच्छा थी कि वो इस देश को कुछ अलग सी दिशा दे, लेकिन वो हो नहीं सका। उन्होंने आखिर तक पॉलिटिक्स में उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लेके सब कुछ ये किया है, लेकिन जो अचीव करना था उन्होंने तो कर दिया, लेकिन और भी उनको ये पूरे देश का ही हुलिया बदलना था, लेकिन हो नहीं सका। सो मित्रों, हम यही रुकते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।